रात के 2 बजे। कमरा अंधेरे में डूबा है। बस स्टडी लैंप की हल्की रोशनी अमन की किताबों पर पड़ रही है। अमन का सिर किताब पर झुका हुआ है, उसकी आंखें नींद से भारी। लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश कर रहा है। यार, ये क्या हो रहा है? वो खुद से बड़बड़ाता है। पढ़ा तो था, लेकिन अब कुछ भी याद नहीं आ रहा। उसका मन करता है कि किताबें फेंक दे और सो जाए। लेकिन परीक्षा सिर्फ 2 दिन बाद है। इतनी मेहनत के बाद भी अगर कुछ याद नहीं रहेगा तो मेहनत का क्या फायदा? ये समस्या सिर्फ अमन की नहीं है, बल्कि हम में से ज्यादातर लोगों की है। चाहे स्कूल के बच्चे हों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स हों, या फिर ऑफिस के प्रोफेशनल्स, याद करने और याद बनाए रखने की समस्या सभी को होती है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे पढ़ी हुई जानकारी हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए? क्या ऐसा कोई सीक्रेट है जिससे हम कुछ भी आसानी से याद रख सकें और कभी भूले ही नहीं? इसी सवाल का जवाब देती है किताब 48 आवर्स, जो हमें सिखाती है कि सिर्फ 2 दिनों में अपनी मेमोरी को सुपर पावर कैसे बनाया जाए। क्या सच में हमारी याददाश्त कमजोर होती है? कई लोग ये मानते हैं कि उनकी याददाश्त जन्म से ही कमजोर है, लेकिन ये सच नहीं है। असल में हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। एक रिसर्च के मुताबिक इंसानी दिमाग में लगभग 2.5 पेटाबाइट की मेमोरी स्टोरेज होती है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग 300 साल तक लगातार चलने वाली वीडियो स्टोर कर सकता है। लेकिन फिर भी हम छोटी छोटी चीजें क्यों भूल जाते हैं? क्यों हमें किसी का नाम याद नहीं रहता? क्यों हम पढ़ा हुआ अगले ही दिन भूल जाते हैं? क्यों हमें चीजें याद करने में इतनी मुश्किल होती है? असल समस्या हमारी याद करने की तकनीक में होती है। हम सही तरीके से जानकारी को स्टोर नहीं करते, इसलिए वो तेजी से गायब हो जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि याददाश्त को बेहतर बनाया जा सकता है। कैसे बनी ये किताब 48 आवर्स? किताब का बैकग्राउंड। 48 आवर्स किताब को तंसेल अली ने लिखा है, जो खुद एक मेमोरी मास्टर है। उन्होंने 3 बार ऑस्ट्रेलियन मेमोरी चैंपियनशिप जीती है। उन्होंने एक बार में 50,000 से ज्यादा शब्द याद किए थे। वे सिर्फ 48 घंटों में किसी भी चीज को पूरी तरह याद करने का दावा करते हैं। इस किताब में वे ट्रिक्स और टेक्निक्स बताई गई है जो इंसान की याददाश्त को सुपरचार्ज कर सकती है। अब सवाल यह है कि क्या कोई भी इन तरीकों को सीख सकता है? जवाब है हां। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी याददाश्त तो कमजोर है, ये मेरे लिए काम नहीं करेगा, तो आप गलत हैं। इस किताब में दिए गए तरीके सभी के लिए काम करते हैं। बस आपको इन्हें सही तरीके से अपनाना होगा। और इसी सफर को समझने के लिए हमें चलना होगा अमन की कहानी के साथ। अमन, जो हर स्टूडेंट की तरह पढ़ाई से परेशान है, जो बार बार चीजें भूल जाता है, और जिसे एक दोस्त से वो रहस्य मिलता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। क्या अमन की मेमोरी वाकई सुपर पावर बन पाएगी? क्या वो इन टेक्निक से कुछ भी याद कर सकेगा? इस सवाल का जवाब मिलेगा अगले भाग में। भाग 1, अमन की जिंदगी बदलने वाला दिन। रात का संघर्ष और सुबह की उम्मीद। अमन अपनी स्टडी टेबल पर सिर टिकाकर सो गया था। किताबें बिखरी पड़ी थीं, पेन जमीन पर गिर चुका था और लैपटॉप स्क्रीन पर वही स्लाइड खुली हुई थी जिसे वो समझने की कोशिश कर रहा था। सुबह होते ही उसकी मां ने आकर उसे उठाया। अमन, कब तक ऐसे ही पढ़ाई करेगा? अगर पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहेगा तो मेहनत करने का क्या फायदा? अमन के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। रात भर पढ़ाई करने के बाद भी उसे कुछ भी याद नहीं था। मां, समझ नहीं आता, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी सब भूल जाता हूं। मां ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से। लेकिन सही तरीका क्या था? दोपहर में अमन अपने दोस्त रोहन से मिलने गया। रोहन एक ऐसा स्टूडेंट था जो कभी भी ज्यादा पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन हर परीक्षा में टॉप करता था। भाई, तुझे देखकर जलन होती है। तू कभी ज्यादा पढ़ाई करता नहीं, फिर भी सब कुछ कैसे याद रहता है? अमन ने रोहन से पूछा। रोहन हंस पड़ा। याद रखना भी एक कला है। मतलब?
मतलब कि अगर तू सही तरीके से पढ़ाई करेगा तो तुझे कभी कुछ भूलना ही नहीं पड़ेगा। अमन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन रोहन ने उसकी जिंदगी बदलने का मन बना लिया था। ठीक है, सुन, मैं तुझे ऐसी तकनीकें बताऊंगा कि तू जो भी पढ़ेगा वो हमेशा के लिए तेरे दिमाग में रहेगा। सबसे पहली सीख, दिमाग की भाषा समझो। रोहन ने अमन से पूछा, अगर मैं तुझसे कहूं कि तू एक नंबर याद रखे, 1938472561, तो क्या तू इसे बिना मेहनत किए तुरंत याद कर सकता है? नामुमकिन। इतना लंबा नंबर याद रखना बहुत मुश्किल है, अमन ने जवाब दिया। अब अगर मैं तुझसे कहूं कि तू एक कहानी याद रखे जिसमें एक राजा, एक महल और एक विशाल हाथी हो, तो क्या तू इसे आसानी से याद कर पाएगा? अमन ने तुरंत कहा, कहानी तो आसानी से याद रह जाती है। रोहन मुस्कुराया, यही तो राज है। हमारा दिमाग कहानी और इमेज चित्रों को आसानी से याद रखता है, लेकिन सूखी जानकारी को जल्दी भूल जाता है। अगर हमें कुछ भी लंबे समय तक याद रखना है तो उसे कहानी और चित्रों में बदलना होगा। ट्रिक 1, मेमोरी पैलेस टेक्निक। अब मैं तुझे एक सीक्रेट ट्रिक सिखाने वाला हूं जिससे तू कुछ भी याद कर सकेगा। मेमोरी पैलेस, रोहन ने समझाया। मेमोरी पैलेस का मतलब है अपने दिमाग में एक ऐसी जगह बनाना जहां तुझे सब कुछ आसानी से मिल सके। कैसे? सोच कि तेरा एक घर है जिसमें अलग अलग कमरे हैं। अब मान ले कि तुझे 10 चीजें याद रखनी है। हर एक चीज को तू एक कमरे में रख सकता है। जब तुझे वो चीज याद करनी होगी तो बस अपने दिमाग में उस कमरे में जाना होगा। अमन को यह तरीका मजेदार लगा। मतलब अगर मुझे किसी टॉपिक के 10 पॉइंट्स याद करने हैं तो मैं उन्हें अपने दिमाग के किसी घर के 10 अलग अलग कमरों में रख सकता हूं। बिल्कुल सही। और जब मुझे याद करना होगा तो मैं बस अपने दिमाग के उस घर में जाऊंगा और वे पॉइंट्स खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। तू बहुत जल्दी सीख रहा है, रोहन ने हंसकर कहा। अभ्यास, चलो करके देखते हैं। अमन को ट्रिक समझ में आ गई थी, लेकिन उसे इसे इस्तेमाल करना था। रोहन ने कहा, ठीक है, मैं तुझे 5 चीजें याद करवाता हूं और तू इसे अपने दिमाग में स्टोर कर। याद करने वाली चीजें: 1, एक सुनहरी घड़ी। 2, एक लाल रंग की किताब। 3, एक काले रंग का चश्मा। 4, एक सफेद घोड़ा। 5, एक नीला बैग। कैसे याद किया? अमन ने अपने दिमाग में एक घर की कल्पना की। उसने घर के हॉल में एक सुनहरी घड़ी टांग दी। उसके कमरे में एक लाल किताब रख दी। बाथरूम के शीशे पर एक काला चश्मा टांग दिया। बालकॉनी में एक सफेद घोड़ा खड़ा कर दिया और स्टडी टेबल पर नीला बैग रख दिया। अब जब भी उसे ये चीजें याद करनी होंगी, वो बस अपने दिमाग के उस घर में घूमेगा और चीजें खुद ब खुद दिखने लगेंगी। अमन की पहली जीत। अमन को विश्वास नहीं हुआ। कुछ ही मिनटों में उसने 5 चीजें याद कर ली, और जब रोहन ने उसे 2 घंटे बाद दोबारा पूछा तो भी वो सब कुछ याद कर सका। ये तो जादू है। जादू नहीं भाई, ये सिर्फ सही तरीका है। अब अमन को समझ आ गया था कि उसकी याददाश्त कमजोर नहीं थी, बस वो गलत तरीके से पढ़ाई कर रहा था। उसने ठान लिया कि अब वो अपनी पढ़ाई में मेमोरी पैलेस का इस्तेमाल करेगा और हर चीज को चित्रों और कहानियों में बदलकर याद करेगा। आज की सीख, मेमोरी को सुपरचार्ज कैसे करें। 1, किसी भी जानकारी को कहानी या चित्र में बदलो। 2, अपने दिमाग में मेमोरी पैलेस बनाओ और चीजों को वहां स्टोर करो। 3, जो भी याद करना है उसे अपने घर के अलग अलग हिस्सों में रखो। 4, जब भी याद करने की जरूरत हो अपने दिमाग के उस हिस्से में जाओ। 5, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, क्योंकि चीजें खुद ब खुद याद रहेंगी। अब आगे क्या? अमन की आंखों में चमक आ गई थी। अब उसे लग रहा था कि वो भी हर चीज आसानी से याद कर सकता है। लेकिन रोहन ने कहा, भाई, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अभी तुझे और भी कई मेमोरी टेक्निक सीखनी है। अमन ने उत्साह से पूछा, और कौन कौन सी टेक्निक्स? रोहन मुस्कुराया, अब अगला भाग देखना, क्योंकि अगली टेक्निक और भी जबरदस्त है।
क्या अमन और भी नई टेक्निक सीख पाएगा? क्या वह अपनी परीक्षा में टॉप कर पाएगा? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। भाग 2, अमन की नई यात्रा, तेज और स्थायी याददाश्त की ओर। अमन का पहला टेस्ट। क्या मेमोरी पैलेस सच में काम करता है? अमन अब सीख चुका था कि कैसे मेमोरी पैलेस बनाकर चीजों को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। लेकिन असली सवाल यह था, क्या यह ट्रिक परीक्षा में भी काम करेगी? अगले दिन उसकी इतिहास की परीक्षा थी। उसके पास पढ़ने के लिए सिर्फ 4 घंटे थे और उसे पूरे 10 चैप्टर कवर करने थे। अरे यार, इतना सारा पढ़ना कैसे मैनेज करूं? अमन परेशान हो गया। रोहन ने उसे शांत किया। याद रख। हमने क्या सीखा? दिमाग सूखी जानकारी याद नहीं रखता, लेकिन कहानी और चित्रों को आसानी से स्टोर कर सकता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? इतिहास की हर घटना को एक मजेदार कहानी में बदल। ट्रिक 2, स्टोरी टेक्निक। अगर कोई चीज बहुत मुश्किल लग रही हो, तो उसे एक मजेदार कहानी में बदल दो। हर नाम, तारीख और स्थान को किसी रोचक किरदार या घटना से जोड़ दो। जितना अजीब और दिलचस्प बनेगा, उतना जल्दी याद रहेगा। उदाहरण, 1857 की क्रांति कैसे याद करें? अमन को याद रखना था कि भारत की पहली आजादी की लड़ाई 1857 में हुई थी। अगर वो इसे सीधा याद करता, 1857 में विद्रोह हुआ था, तो शायद वह इसे जल्द भूल जाता। लेकिन अब उसने इसे कहानी में बदल दिया। 1857 में एक गुस्सैल राजा था, जिसे घोड़ों से बहुत प्यार था। लेकिन जब उसने देखा कि उसके सैनिकों को गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस दिए जा रहे हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सेना इकट्ठी की और पूरे भारत में बगावत मच गई। अब अमन को कभी नहीं भूलना था कि 1857 की क्रांति सैनिकों के असंतोष से शुरू हुई थी। ट्रिक 3, संख्या, नंबर्स, याद रखने की ट्रिक। अमन को अब महत्वपूर्ण तारीखें याद करनी थी, लेकिन संख्या याद रखना सबसे मुश्किल काम होता है। रोहन ने कहा, संख्याओं को याद रखने के लिए उन्हें शब्दों और तस्वीरों में बदल। कैसे? हर संख्या को एक तस्वीर या शब्द से जोड़ो। उन्हें मजेदार कहानियों में फिट करो। उदाहरण, 1947 की आजादी कैसे याद रखें? 1947 को याद रखने के लिए अमन ने एक नई कहानी बनाई। एक लंबा पेड़, 9 एक गुब्बारा, 4 एक कुर्सी, 7 एक छतरी। अब अमन ने इसे कहानी में बदल दिया। जब भारत आजाद हुआ, तब एक लंबा पेड़ था जिस पर 9 गुब्बारा अटका था। नीचे 4 कुर्सी रखी थी और बारिश हो रही थी, इसलिए गांधी जी ने 7 छतरी उठा ली। अब अमन कभी भी 1947 नहीं भूलेगा। अमन का दूसरा टेस्ट। क्या ये ट्रिक्स असल में काम करेंगी? अब परीक्षा शुरू होने वाली थी। अमन ने पूरी रात जागकर नहीं पढ़ा था, बल्कि उसने जो भी पढ़ा उसे मेमोरी पैलेस, स्टोरी टेक्निक और नंबर ट्रिक से याद किया। परीक्षा हॉल में जाने से पहले रोहन ने पूछा, तू नर्वस तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। अब मुझे अपनी याददाश्त पर पूरा भरोसा है, अमन ने मुस्कुराकर कहा। और जब परीक्षा खत्म हुई, तो अमन को 100% विश्वास था कि उसने सब कुछ सही लिखा है। ट्रिक 4, स्पेस्ड रिपीटेशन, स्पेस्ड रेपिटेशन। अमन को सब कुछ परीक्षा में याद रहा, लेकिन अब सवाल यह था, क्या वो सालों तक इसे याद रख पाएगा? अगर किसी चीज को लंबे समय तक याद रखना है, तो उसे सही अंतराल पर दोहराना जरूरी है। पहली बार याद करने के बाद अगले दिन उसे दोहराओ, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद और फिर 1 महीने बाद। अगर मैं किसी जानकारी को 1 महीने बाद भी याद कर पा रहा हूं, तो वो मेरी परमानेंट मेमोरी में चली गई है। ट्रिक 5, दिमाग को ऊर्जा दो। अच्छी नींद लो, दिमाग तभी याद रखेगा जब उसे आराम मिलेगा। अच्छा खाना खाओ, नट्स, फल और हेल्दी डाइट याददाश्त को तेज बनाती है। दिमागी व्यायाम करो, जैसे कि पहेलियां, पजल्स और शतरंज। अब अमन को समझ आ गया था कि सिर्फ ज्यादा पढ़ना ही नहीं, बल्कि सही तरीके से पढ़ना
और ब्रेन हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी है। आज की सीख, अपनी याददाश्त को सुपरचार्ज कैसे करें। 1. मेमोरी पैलेस बनाओ, याद करने की जगह अपने दिमाग में तय करो। 2. स्टोरी टेक्निक अपनाओ, सूखी जानकारी को मजेदार कहानियों में बदलो। 3. संख्याओं को याद करने के लिए उन्हें चित्रों में बदलो। 4. स्पेस्ड रिपीटिशन अपनाओ, सही समय पर जानकारी दोहराओ। 5. दिमाग को अच्छा भोजन, नींद और व्यायाम दो। अमन की नई शुरुआत। अब अमन सिर्फ एक मेहनती छात्र नहीं, बल्कि एक तेज दिमाग वाला व्यक्ति बन चुका था। वो पहले से कहीं तेज पढ़ता, तेज याद करता और कभी भी चीजें नहीं भूलता था। अब उसे सिर्फ परीक्षा ही नहीं, बल्कि हर चीज को लंबे समय तक याद रखने का फॉर्मूला मिल चुका था। अब मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी याद रख सकता हूं, अमन ने गर्व से कहा। अब आगे क्या? अमन क्या इन टेक्निक्स को दूसरों को भी सिखाएगा? क्या वह अपनी नई याददाश्त से कुछ बड़ा कर पाएगा? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में। भाग 3, अमन की सबसे बड़ी परीक्षा। क्या वह इन ट्रिक से अपनी जिंदगी बदल सकता है? अमन अब तक मेमोरी पैलेस, स्टोरी टेक्निक, संख्या ट्रिक और स्पेस्ड रिपीटिशन को अच्छी तरह से समझ चुका था, लेकिन क्या वह इनका सही इस्तेमाल कर पाएगा? क्या यह सिर्फ परीक्षा में ही काम आएगा, या फिर इससे वो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है? आइए जानते हैं इस भाग में। नई चुनौती, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी। अमन की परीक्षा खत्म हो गई थी और उसने अच्छा स्कोर किया था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक और बड़ी चुनौती आ गई थी। प्रादेशिक सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। परीक्षा के लिए हजारों पेज याद करने थे, कई कठिन टॉपिक्स थे और सबसे बड़ी बात, प्रतियोगिता बहुत तगड़ी थी। क्या मैं ये सब याद कर पाऊंगा? अमन घबरा गया। रोहन ने कहा, तू वही गलती कर रहा है जो सभी करते हैं। सिर्फ पढ़ रहा है पर सही टेक्निक नहीं अपना रहा। मतलब, अगर तू 10 घंटे पढ़ता रहेगा लेकिन सही टेक्निक नहीं अपनाएगा तो सब भूल जाएगा। पर अगर सही मेमोरी ट्रिक्स लगाएगा तो तू 2 घंटे में उतना याद रख पाएगा जितना दूसरे 10 घंटे में भी नहीं कर पाएंगे। अमन को अब इन मेमोरी ट्रिक्स का असली इस्तेमाल करना था। ट्रिक 6, नेमोनिक कोड। अगर आपको लंबे नाम, फॉर्मूले या जटिल जानकारी याद करनी है तो उन्हें कोड में बदल दो। हर शब्द को एक छोटी और मजेदार चीज में बदलकर याद रखो। उदाहरण, गणित के फॉर्मूले कैसे याद करें? अमन को a+b होल स्क्वायर की फॉर्मूला याद करना था। अगर वो इसे सिर्फ रटता तो शायद भूल जाता, लेकिन उसने इसे कहानी में बदल दिया। अर्जुन और भगवान कृष्ण और बी एक युद्ध स्क्वायर में थे। अर्जुन की शक्ति a स्क्वायर थी, कृष्ण की शक्ति b स्क्वायर थी और उनकी दोस्ती ने 2ab की ताकत बनाई। अब जब भी उसे ये फॉर्मूला याद करना होगा, अर्जुन और कृष्ण की कहानी उसके दिमाग में आ जाएगी। ट्रिक 7, माइंड मैपिंग। अगर किसी विषय के बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो उसे माइंड मैप में बदल दो। हर टॉपिक को एक ब्रांच की तरह जोड़ो, जिससे पूरा विषय एक झटके में समझ में आ जाए। उदाहरण, भारतीय संविधान कैसे याद करें? अमन को भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद करने थे। अगर वो सिर्फ अनुच्छेद 1, 14, 21, 32, 44, 368 को लिस्ट की तरह याद करने की कोशिश करता तो भूल सकता था, लेकिन उसने इसे माइंड मैप में बदला। संविधान का ढांचा। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 32, सुप्रीम कोर्ट में अधिकारों की रक्षा। अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 368, संविधान में संशोधन। अब जब भी अमन संविधान के बारे में सोचेगा, उसके दिमाग में ये पूरा माइंड मैप खुल जाएगा। अमन का सबसे बड़ा टेस्ट, इंटरव्यू। अब परीक्षा खत्म हो चुकी थी, लेकिन अमन की असली परीक्षा अब थी। सिविल सेवा ऑफिसर का इंटरव्यू। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था।
अगर वो इस परीक्षा में पास हो जाता तो उसे एक शानदार नौकरी मिल जाती। लेकिन अब समस्या ये थी, इंटरव्यू में सवाल याद कैसे रखे, बिना घबराए जवाब कैसे दे। रोहन ने कहा, याद रख, मेमोरी सिर्फ किताबों के लिए नहीं, बल्कि बातचीत और इंटरव्यू में भी काम आती है। ट्रिक 8, क्यू अ फ्लैश कार्ड्स फॉर इंटरव्यू। अगर आपको इंटरव्यू के सवाल याद करने हैं तो उन्हें फ्लैश कार्ड्स में लिखो। हर सवाल के जवाब को कहानी की तरह याद करो। दिमाग में हर सवाल के लिए एक विजुअल इमेज बनाओ। उदाहरण, सिविल सेवा से जुड़ा सवाल कैसे याद रखें। इंटरव्यू में एक सवाल आया, CRR कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। अगर अमन ने इसे सिर्फ पढ़ा होता तो वो इंटरव्यू में भूल सकता था, लेकिन उसने इसे कहानी में बदला। एक डिप्टी कलेक्टर साहब को हर महीने अपनी सैलरी से 4% अपनी मां को देना पड़ता था ताकि वो सुरक्षित रहें। ठीक उसी तरह हर बैंक को अपने कुल पैसों का एक हिस्सा RBI के पास रखना पड़ता है, जिसे हम CRR कहते हैं। अब अगर इंटरव्यू में यह सवाल आता तो अमन को CRR की परिभाषा कभी नहीं भूलती। ट्रिक 9, आत्मविश्वास बढ़ाने की टेक्निक। अगर आपको आत्मविश्वास चाहिए तो खुद को आईने में देखो और जवाब दो। इंटरव्यू से पहले अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनो। हर जवाब को बोलने की प्रैक्टिस करो ताकि दिमाग उसे और तेजी से याद रखे। अमन ने रोज आईने के सामने खड़े होकर इंटरव्यू के सवालों के जवाब दिए। पहले दिन वो नर्वस था, हकलाया। दूसरे दिन थोड़ा बेहतर हुआ। तीसरे दिन वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट लग रहा था। इंटरव्यू का दिन, अब वो घबराया नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू में गया। जब सवाल पूछे गए तो उसका दिमाग खुद ब खुद जवाब निकाल लाया, क्योंकि उसने सब कुछ स्टोरी और विजुअल इमेज के रूप में याद किया था। और जब रिजल्ट आया, अमन को नौकरी मिल गई। आज की सीख, याददाश्त को जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। 1, लंबे नाम, फॉर्मूले और कठिन बातें नेमोनिक कोड से याद करें। 2, बड़े विषयों को माइंड मैपिंग से एक झटके में समझें। 3, इंटरव्यू की तैयारी के लिए फ्लैश कार्ड्स और विजुअल इमेज का उपयोग करें। 4, आईने के सामने प्रैक्टिस करके आत्मविश्वास बढ़ाएं। अमन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले वो एक भूलने वाला छात्र था, अब वो एक तेज दिमाग वाला प्रोफेशनल बन चुका था। अब उसे पता था कि कैसे तेज याददाश्त सिर्फ एक ट्रिक नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को बदल सकती है। और अब वो सिर्फ खुद ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी ये सिखाने का फैसला कर चुका था। लेकिन क्या वह अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा पाएगा? क्या वह दूसरों की जिंदगी भी बदल पाएगा? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में। भाग 4, अमन बना मेमोरी मास्टर। क्या वह दूसरों की जिंदगी बदल पाएगा? अमन ने अपनी याददाश्त को तेज करने का सबसे कठिन सफर तय कर लिया था। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो लड़का नहीं था जो चीजें भूल जाता था। अब वो लड़का नहीं था जो किताबों को देखकर घबराता था। अब वो स्मार्ट लर्निंग का मास्टर बन चुका था। लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती थी। क्या वह अपनी इस सीख को दूसरों तक पहुंचा पाएगा? क्या वह सिर्फ खुद को ही सुधार पाया, या वह दूसरों की भी मदद कर सकता है? नई जिम्मेदारी, अपने दोस्तों की मदद। अब अमन को नौकरी मिल चुकी थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके बहुत से दोस्त अब भी पढ़ाई और मेमोरी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। कोई परीक्षा पास नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे चीजें याद नहीं रहती थी। कोई ऑफिस में परेशान था क्योंकि वो जरूरी डेटा भूल जाता था। कोई इंटरव्यू में नर्वस हो जाता था क्योंकि वो सही जवाब याद नहीं रख पाता था। क्या मुझे उनकी मदद करनी चाहिए? अमन ने फैसला कर लिया। अब वो सिर्फ खुद नहीं सीखेगा, बल्कि दूसरों को भी सिखाएगा। ट्रिक 10, मेमोरी बूट कैंप शुरू करना। अगर किसी को तेज याददाश्त चाहिए तो उसे 30 दिनों तक एक प्रैक्टिस करनी होगी। हर दिन सिर्फ 15 मिनट की एक्सरसाइज से दिमाग शार्प हो सकता है, और अगर सही तरीके से किया जाए तो कोई भी सुपर मेमोरी हासिल कर सकता है। अमन का मेमोरी बूट कैंप प्लान। पहले 5 दिन
बेसिक मेमोरी ट्रिक्स। मेमोरी पैलेस बनाना सीखो। स्टोरी टेक्निक से याद करने का तरीका अपनाओ। अगले 5 दिन संख्याएं और डेटा याद करना। नंबर याद करने की मेथड, पॉलिटी और इकोनॉमी के टर्म्स कैसे याद करें। फिर 10 दिन इंटरव्यू और स्पीकिंग स्किल्स। इंटरव्यू के सवाल कैसे याद रखें, बिना हकलाए जवाब देने की ट्रिक्स। आखिरी 10 दिन रियल लाइफ एप्लीकेशन। ऑफिस में चीजें कैसे याद रखें, बिजनेस में तेज दिमाग कैसे बनाएं। क्या कोई इसे अपनाने को तैयार होगा? अब समस्या ये थी, क्या लोग अमन पर भरोसा करेंगे? क्या वे मानेंगे कि उसकी टेक्निक सच में काम करती है? अमन के दोस्तों ने कहा, भाई, ये सब थ्योरी में अच्छा लगता है, लेकिन असल में काम नहीं करता। अमन मुस्कुराया। उसने कहा, अगर मैं इसे साबित कर दूं, तो क्या तुम इसे अपनाओगे? ट्रिक 11, सुपर 5 डे चैलेंज। अमन ने अपने दोस्तों को 5 दिनों का एक मेमोरी चैलेंज दिया। हर दिन उन्हें सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करनी थी। हर दिन उन्हें सिर्फ एक ट्रिक अपनानी थी। पहले दिन 20 याद करने की क्षमता। चैलेंज, 20 रैंडम शब्द याद करना, स्टोरी टेक्निक की मदद से। दूसरे दिन संख्याएं याद करना। चैलेंज, 10 अंकों की संख्या याद रखना, नंबर इमेज मेथड की मदद से। तीसरे दिन इंटरव्यू प्रैक्टिस। चैलेंज, 5 कठिन सवालों के जवाब याद रखना, फ्लैश कार्ड्स की मदद से। चौथे दिन स्पीकिंग स्किल्स। चैलेंज, एक लंबा पैराग्राफ बिना देखे बोलना, माइंड मैपिंग की मदद से। पांचवें दिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। चैलेंज, दिन भर में मिली 10 नई बातें याद रखना, स्पेस्ड रिपीटिशन की मदद से। क्या अमन का चैलेंज सफल हुआ? पहले दिन सभी दोस्त चौंक गए। अरे यार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 20 शब्द इतनी आसानी से याद कर सकता हूं। दूसरे दिन दोस्तों को भरोसा होने लगा, संख्याएं याद रखना इतना आसान हो सकता है। तीसरे दिन अब वे इसे अपनाने लगे। इंटरव्यू के सवाल अब मुझे जल्दी से याद हो जाते हैं। चौथे और 5वें दिन वे इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने लगे। भाई, अब तो मेरा कॉन्फिडेंस ही अलग हो गया है। अब अमन को समझ में आ गया कि याददाश्त बढ़ाना सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं है। अगर इसे सही से अपनाया जाए तो ये पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब उसने एक सुपर ब्रेन कम्युनिटी बनाई, जहां हर हफ्ते नए मेमोरी ट्रिक्स सिखाई जाती थी। लोग अपनी सफलता की कहानियां शेयर करते थे। हर कोई तेज दिमाग पाने के लिए एक दूसरे की मदद करता था। आज की सीख, आप भी मेमोरी मास्टर बन सकते हैं। सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा। सही ट्रिक्स अपनाओ। हर चीज को स्टोरी में बदलो ताकि दिमाग उसे जल्दी पकड़ सके। इंटरव्यू और परीक्षा की तैयारी में फ्लैश कार्ड्स और माइंड मैपिंग अपनाओ। हर दिन सिर्फ 15 मिनट मेमोरी एक्सरसाइज करो और चमत्कार देखो। अमन अब सिर्फ एक छात्र नहीं, बल्कि एक लीडर बन चुका था। पहले वो भूलने वाला लड़का था, अब वो मेमोरी गुरु बन चुका था। अब वो सिर्फ खुद की नहीं, बल्कि हजारों लोगों की मदद कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, अब उसकी जिंदगी में कोई डर नहीं था। अब उसे किसी परीक्षा, इंटरव्यू या कठिनाई से घबराने की जरूरत नहीं थी। अब वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकता था। याददाश्त को तेज करना कोई जादू नहीं, बल्कि सही तकनीकों का उपयोग करना है। और अब आपकी बारी। क्या आप भी अपनी याददाश्त को तेज करना चाहते हैं? क्या आप भी सिर्फ 15 मिनट की एक्सरसाइज से अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं? तो अमन की ट्रिक्स को अपनाइए और एक सुपर ब्रेन बनिए। याद रखें, हर इंसान के अंदर एक जीनियस छुपा होता है, बस सही तरीकों से उसे बाहर लाने की जरूरत है। अगले भाग में क्या अमन इन ट्रिक्स को पूरी दुनिया तक पहुंचा पाएगा? भाग 5, अमन का सपना। क्या वो दुनिया को मेमोरी मास्टर बना पाएगा? अमन ने अपनी याददाश्त सुधारने की यात्रा पूरी कर ली थी। वो अब सिर्फ खुद नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार था। लेकिन सवाल यह था, क्या उसकी टेक्निक्स दुनिया के बाकी लोगों के लिए भी काम करेंगी?
क्या वह अपने ज्ञान को बड़े पैमाने पर फैला पाएगा? क्या लोग सच में इसे अपनाने के लिए तैयार होंगे? अमन का अगला कदम मेमोरी मास्टर बनने की राह। अब तक अमन ने सिर्फ अपने दोस्तों और जान पहचान वालों को सिखाया था, लेकिन अब वह इसे एक बड़े लेवल पर ले जाना चाहता था। क्या होगा अगर मैं पूरी दुनिया को सिखाऊं? उसका नया मिशन तय हो गया। हर व्यक्ति को तेज दिमाग और गजब की याददाश्त देना। चुनौती, लोगों को भरोसा कैसे दिलाएं? समस्या ये थी कि दुनिया में हर कोई याददाश्त सुधारने को लेकर संदेह करता था। कुछ लोग सोचते थे कि याददाश्त जन्म से ही मिलती है, इसमें सुधार नहीं हो सकता। कुछ लोगों को लगता था कि तेज दिमाग सिर्फ टॉपर्स के पास होता है। कुछ लोग कहते थे कि अगर ये सच होता तो हर कोई जीनियस बन जाता। लेकिन अमन जानता था कि ये सब गलत फहमियां थी। याददाश्त कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। ट्रिक 12, सबसे पहले खुद को एक ब्रांड बनाओ। अगर दुनिया को उसे सुनना था, तो सबसे पहले उसे खुद को एक मेमोरी एक्सपर्ट के रूप में पेश करना था। उसने सोशल मीडिया पर मेमोरी मास्टर अमन नाम से एक प्रोफाइल बनाई। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मेमोरी ट्रिक्स के छोटे वीडियो डालने शुरू किए। लोगों को एक हफ्ते का मेमोरी चैलेंज लेने के लिए बुलाया। अगर मैं ऑनलाइन दुनिया में छा गया तो मेरा ज्ञान लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। अब अमन ने अपना पहला ऑनलाइन मेमोरी कोर्स लॉन्च किया। सिर्फ 30 दिन में अपनी याददाश्त को दोगुना करें। लेकिन सवाल था, क्या लोग इसे खरीदेंगे? पहले 2 हफ्ते तक कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। लोग वीडियो देखते थे, पर कोई इसे खरीदने को तैयार नहीं था। अमन थोड़ा निराश हुआ। क्या यह सपना अधूरा रह जाएगा? लेकिन फिर उसने एक नई ट्रिक अपनाई, फ्री वेबिनार। उसने एक लाइव फ्री सेशन रखा, जहां उसने लोगों को 10 मिनट में 20 शब्द याद कराए। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। अब लोगों को विश्वास हो गया कि अगर सिर्फ 10 मिनट में इतना सीख सकते हैं, तो 30 दिन में क्या होगा? पहले ही महीने में 500 प्लस लोगों ने उसका कोर्स खरीद लिया। अब अमन का सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा था। ट्रिक 13, खुद को लगातार सुधारते रहो। अब अमन को समझ में आ गया था कि अगर मुझे टॉप पर बने रहना है, तो मुझे खुद को लगातार अपग्रेड करना होगा। अब उसने सिर्फ अपनी पुरानी टेक्निक्स पर भरोसा नहीं किया, बल्कि नए नए रिसर्च पढ़े, दुनिया के टॉप मेमोरी एक्सपर्ट से सीखा, नई टेक्नोलॉजी को अपने कोर्स में जोड़ा। अब उसका कोर्स सिर्फ एक साधारण क्लास नहीं था, अब ये एक इंटरैक्टिव कोर्स बन चुका था। अब धीरे धीरे अमन के स्टूडेंट्स भी सफलता की कहानियां लिखने लगे। एक छात्र जो परीक्षा में हमेशा फेल होता था, अब टॉप करने लगा। एक बिजनेसमैन जो अपने क्लाइंट्स के नाम तक भूल जाता था, अब हर डिटेल याद रखता था। एक टीचर जिसे स्टूडेंट्स के नाम याद नहीं रहते थे, अब सब कुछ बिना नोट्स के पढ़ा सकती थी। अब अमन अकेला नहीं था। अब उसकी मेमोरी मास्टर कम्युनिटी पूरे देश में फैलने लगी थी। ट्रिक 14, याददाश्त सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, जिंदगी के हर हिस्से में काम आती है। अब अमन को एहसास हुआ कि तेज याददाश्त सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये बिजनेस, करियर और सोशल लाइफ में भी मदद करती है। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, तो आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सेल्स में हैं, तो क्लाइंट्स की डिटेल्स याद रख सकते हैं। अगर आप मैनेजर हैं, तो हर छोटी से छोटी चीज बिना नोट्स के याद रख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो बिना रटे एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। मेमोरी सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। अमन की आखिरी परीक्षा, क्या वह दुनिया तक पहुंच पाएगा? अब अमन ने एक नया सपना देखा। मुझे सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहना, मुझे पूरी दुनिया में जाना है। उसने अपना कोर्स अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। उसने अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेशन किया। उसने टेड टॉक्स और इंटरनेशनल वेबिनार्स में स्पीकिंग करना शुरू किया। अब वो सिर्फ एक मेमोरी ट्रेनर नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्लास मेमोरी कोच बन चुका था। आज अमन कहाँ है? आज अमन के पास हजारों स्टूडेंट्स हैं
जो उसकी ट्रिक से सीख रहे हैं। आज उसकी मेमोरी मास्टर एकेडमी दुनिया के 50+ देशों में काम कर रही है। आज वो हर महीने लाखों रुपए कमा रहा है, सिर्फ अपनी याददाश्त की ताकत से। और सबसे बड़ी बात, उसने साबित कर दिया कि याददाश्त एक स्किल है, जन्मजात नहीं। आज की सीख, क्या आप भी अपनी याददाश्त को सुपर पावर बना सकते हैं? अगर अमन कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। हर दिन सिर्फ 15 मिनट दें, सही टेक्निक्स अपनाएं, लगातार प्रैक्टिस करें, और फिर देखिए आपकी याददाश्त कैसे जादुई तरीके से बदल जाती है। भाग 6, क्या अमन अपनी मेमोरी टेक्निक को अगली पीढ़ी तक पहुंचा पाएगा? अमन ने अब तक अपनी याददाश्त को एक सुपर पावर बना लिया था। वो खुद को दुनिया का मेमोरी मास्टर बना चुका था और उसकी टेक्निक हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी थी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या ये ज्ञान अगली पीढ़ी तक पहुंच पाएगा? क्या आने वाले वर्षों में लोग इसे अपनाएंगे? क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड है या सच में क्रांति? अमन जानता था कि अगर ये ज्ञान सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित रहा तो इसका कोई मतलब नहीं। उसका असली लक्ष्य था पूरी दुनिया को याददाश्त की शक्ति से सुपर ह्यूमन बनाना। अगला मिशन, मेमोरी एजुकेशन को स्कूलों तक पहुंचाना। अब अमन को समझ में आ गया था कि अगर लोगों को बचपन से ही सही मेमोरी टेक्निक सिखाई जाए तो वे पूरी जिंदगी के लिए इसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए उसने एक नया मिशन शुरू किया, स्कूलों और कॉलेजों में मेमोरी ट्रेनिंग कोर्स शुरू करना। उसने कुछ बड़े स्कूलों और यूनिवर्सिटी से संपर्क किया। उसने एक नया कोर्स बनाया, मेमोराइज एनीथिंग इन मिनट्स। उसने बच्चों और टीचर्स को लाइव सेशंस में ट्रेनिंग देना शुरू किया। धीरे धीरे स्कूलों ने समझा कि यह सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्किल नहीं, बल्कि शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा है। अब हजारों स्टूडेंट्स इस कोर्स को अपनाने लगे थे। बच्चों को अब पढ़ाई रटनी नहीं पड़ रही थी, वे इसे आसानी से याद कर रहे थे। अगला चैलेंज, क्या पूरी दुनिया इसे अपनाएगी? अमन जानता था कि अगर यह ज्ञान सिर्फ कुछ स्कूलों तक सीमित रहा तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। इसे ग्लोबल लेवल तक पहुंचाना होगा। इसलिए उसने एक नया ऑनलाइन मेमोरी मास्टर कोर्स लॉन्च किया। बड़े बड़े इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेशन किया। टेड टॉक्स, इंटरनेशनल वेबिनार्स और टीवी शोज में इंटरव्यू देना शुरू किया। अब अमन का नाम सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि अमेरिका, यूरोप और एशिया तक पहुंच चुका था। क्या ये याददाश्त की क्रांति बन पाएगी? अब सवाल यह था, क्या लोग इसे सिर्फ एक ट्रेंड समझेंगे या ये सच में दुनिया बदल देगा? अमन ने देखा कि हर सेक्टर में लोग याददाश्त सुधारने की जरूरत महसूस कर रहे थे। बिजनेसमैन इसे अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए अपना रहे थे। स्टूडेंट्स इसे पढ़ाई में टॉप करने के लिए अपना रहे थे। डॉक्टर्स, वकील और प्रोफेशनल्स इसे अपने काम में तेजी लाने के लिए अपना रहे थे। अब यह सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट बन चुका था। अमन की आखिरी चुनौती, इसे लाइफस्टाइल बनाना। अब अमन का अगला लक्ष्य था याददाश्त सुधारना सिर्फ एक टेक्निक नहीं, बल्कि लोगों की लाइफस्टाइल बन जाए। इसलिए उसने मेमोरी हैबिट्स प्रोग्राम लॉन्च किया, जहां लोग हर दिन अपनी याददाश्त को सुधारने की आदत डाल सकते थे। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशन शुरू किए ताकि बिजनेस लीडर्स और एम्प्लॉयज भी इसे अपना सकें। मेमोरी मास्टर ऐप लॉन्च किया, जिससे लोग अपनी याददाश्त को हर दिन ट्रेन कर सकें। अब अमन की ट्रिक्स सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। आज अमन कहाँ है? आज अमन की टेक्निक 100+ देशों में सिखाई जा रही है। आज लाखों लोग उसके कोर्स से फायदा उठा चुके हैं। आज याददाश्त सुधारना सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। और ये सब सिर्फ 48 घंटों की मेमोरी ट्रिक से संभव हुआ। क्या आप भी अपनी याददाश्त को सुपर पावर बना सकते हैं? अगर आप भी अपनी याददाश्त को तेज बनाना चाहते हैं, तो हर दिन सिर्फ 15 मिनट दें, सही टेक्निक अपनाएं, लगातार प्रैक्टिस करें, और फिर देखिए
आपकी याददाश्त कैसे जादुई तरीके से बदल जाती है। अब हम अंतिम भाग निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। अंतिम अध्याय, याददाश्त की शक्ति का अंतिम रहस्य। अमन अब दुनिया में एक जाना माना नाम बन चुका था। लाखों लोग उसकी मेमोरी टेक्निक से अपनी जिंदगी बदल चुके थे। लेकिन क्या यह सफर यही खत्म होता है? क्या याददाश्त सुधारने की कोई सीमा होती है? क्या सच में हर कोई अपनी मेमोरी को सुपर पावर बना सकता है? यहां से कहानी एक रोमांचक मोड़ लेने वाली थी। अंतिम चुनौती, अमन बनाम एआई। एक दिन अमन को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। यहां दुनिया के कुछ सबसे बड़े साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स इकट्ठा हुए थे। विषय था, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इंसानी याददाश्त से ज्यादा तेज हो सकता है? कई एक्सपर्ट्स का कहना था, आज कंप्यूटर और एआई इंसानों से तेज सोच सकते हैं। हमारी याददाश्त सीमित है, लेकिन एआई की नहीं। आने वाले समय में इंसानों को कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अमन इस बहस को चुपचाप सुन रहा था। फिर उसने एक चैलेंज रखा, अगर एआई वाकई इंसानों से बेहतर है, तो मैं अभी इसी स्टेज पर इसे हरा सकता हूं। पूरा हॉल शांत हो गया। अमन का सबसे बड़ा टेस्ट, इंसानी दिमाग बनाम मशीन। इस चैलेंज में अमन को 100 यादृच्छिक नंबर दिए गए। इन्हें सिर्फ 60 सेकंड में याद करके सही क्रम में दोहराना था। एक सुपर कंप्यूटर को भी यही टास्क दिया गया। कंप्यूटर ने तुरंत जवाब दिया, मैं इसे 0.01 सेकंड में दोहरा सकता हूं। लेकिन अमन मुस्कुराया और बोला, देखते हैं किसकी मेमोरी असली सुपर पावर है। हॉल में बैठी हजारों आंखें इस टेस्ट को देखने लगी। अमन ने अपनी वही मेमोरी पैलेस टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसने नंबरों को कहानियों में बदल दिया। उसने इमेजिन किया कि हर नंबर एक जगह पर लिखा हुआ है। 60 सेकंड पूरे हुए। सुपर कंप्यूटर ने 100/100 नंबर सही बोले। अब बारी थी अमन की। उसने एक एक करके सभी नंबर बिना गलती के दोहरा दिए। 100 में से 100 सही। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अब यह साफ हो गया था, एआई तेज हो सकता है, लेकिन इंसानी दिमाग की रचनात्मकता से नहीं जीत सकता। इंसानी याददाश्त की असली ताकत। इस घटना के बाद अमन ने एक जरूरी संदेश दिया, एआई हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि एक टूल है। लेकिन अगर हम अपनी याददाश्त को कमजोर होने देंगे, तो हम खुद एक मशीन बन जाएंगे। अगर हम अपनी मेमोरी को सही तरीके से ट्रेन करें, तो हम किसी भी मशीन से तेज सोच सकते हैं। अब पूरी दुनिया समझ चुकी थी कि याददाश्त सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि तेज सोचने और बेहतर इंसान बनने के लिए जरूरी है। अमन की अंतिम सीख, कैसे हर कोई अपनी मेमोरी को सुपर पावर बना सकता है। अब सवाल यह था, क्या आम लोग भी ऐसा कर सकते हैं? अमन ने इसका जवाब दिया, हां, लेकिन इसके लिए 3 सबसे जरूरी बातें अपनानी होंगी। एक, याद रखने की सही टेक्निक सीखो। जब भी कुछ याद करना हो, उसे कहानी में बदलो। दिमाग विजुअल चीजों को जल्दी याद रखता है। 2, रोज प्रैक्टिस करो। मेमोरी भी एक मसल की तरह होती है, जितना इस्तेमाल करोगे उतनी तेज होगी। हर दिन 5 से 10 मिनट याददाश्त बढ़ाने वाले गेम खेलो। 3, खुद को लिमिट मत करो। हर इंसान की याददाश्त सुपर पावर बन सकती है, बस सही तरीका अपनाना होगा। विश्वास रखो कि तुम्हारा दिमाग किसी भी कंप्यूटर से तेज हो सकता है। अगर ये 3 बातें अपनाई जाए, तो कोई भी इंसान सुपर मेमोरी मास्टर बन सकता है। निष्कर्ष, याददाश्त की शक्ति से अपनी जिंदगी बदलो। अमन ने अपनी जिंदगी में दिखा दिया कि याददाश्त एक जन्मजात गिफ्ट नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली कला है। हर इंसान अपनी मेमोरी को सुपर पावर बना सकता है। जो लोग अपनी याददाश्त को सुधार लेते हैं, वे अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अब ये सिर्फ अमन की कहानी नहीं थी, अब ये दुनिया के हर उस इंसान की कहानी थी जो अपनी याददाश्त को तेज बनाना चाहता था। अब ये कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि ये एक नई शुरुआत है, याददाश्त की क्रांति।
यह कहानी 48 आवर्स किताब से प्रेरित है, जिसे याददाश्त विशेषज्ञ तानसेल अली ने लिखा है। हमने इसमें अमन नाम का इस्तेमाल किया और कुछ चीजों को बदलते हुए इसकी सीखों को बरकरार रखा, ताकि इसे और भी रोमांचक और प्रेरणादायक बनाया जा सके। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, एक और बुक समरी के साथ। तब तक मेमोरी तकनीकों का अभ्यास करें।